हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। उम्मीद आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, पढ़ाई कर रहे होंगे। तो दोस्तों हम ये देखते हैं, हमने जो है क्वेश्चन नंबर वो सेट नंबर 1 कर लिया हमने 2019 का। 2019 में जो सेट आया था सेट 1 वो हमने कर लिया। अब आज हम देखेंगे सेट 2। तो सेट 2 ये है आपका। पेपर का समय आपका ये होता ही है 3 घंटे 15 मिनट। पूर्णांक आपका 70 नंबर का पेपर होता है ये, ठीक। इसमें जो है ये सेट 2 पेपर कोड इसका ये लिखा हुआ है। तो इस वाली वीडियो में हम पहला क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। पहला क्वेश्चन आपका बहुविकल्पीय प्रश्न होता है, जिसमें एक ऑप्शन दिए जाते हैं और एक एक नंबर के होते हैं क्वेश्चन। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं ये। तो सभी खंड करने होते हैं इस वाले क्वेश्चन में सभी खंड करने हैं। कै ख 4 6 दिए जाएंगे, 6 के 6 करने होंगे आपको, ठीक है। अब तो फिलहाल पता नहीं, अब तो 2025 में पेपर जो आएगा शायद उसमें विकल्पों वाले क्वेश्चन आपके शायद ज़्यादा होंगे, 20 होंगे, 20, ठीक है, 20 हो सकते हैं, ठीक है। तो चलिए पहले इन्हें करते हैं अब हम प्रैक्टिस। तो सबसे पहला क्वेश्चन आपका क्या देखते हैं। क्या है आपका, समांतर श्रेणी 3 1 -1 और -3 डॉट 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 के लिए सार्व अंतर ज्ञात करना। सार्व अंतर मतलब डी, समान सार्व अंतर जो सीरीज में अंतर है। तो सीरीज सबसे पहले हम देख लेते हैं। समांतर श्रेणी है 3 1 -1 -3 डॉट डॉट डॉट, ये कौन सी सीरीज है? एपी है। एपी यानी समांतर श्रेणी है। तो समांतर श्रेणी है, तो इसका सारवंतर डी कैसे निकालते हैं। तो सारवंतर जो डी है वो T2 में से T1 यानी बाद वाले टर्म में से पहला वाला टर्म घटा देते हैं। इन दो, तो 1 में से 3 को घटा दो तो मिल जाएगा, या -1 में से 1 को घटा दो, या -3 में से -1 को घटा दो। तो अंतर जो है वो उसी को सारवंतर बोलते हैं। तो पूरी सीरीज में बराबर रहेगा। तो किसी को में से भी किसी, तो 1 में से हम 3 को घटा रहे हैं तो कितना जाएगा? -2। -2 इसका आंसर हो जाएगा, यही इसका सारवंतर है। तो तीसरा ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, ठीक है। अब चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा ये है इसका 2 tan 30 डिग्री बटे 1 + tan स्क्वायर 30 डिग्री, इसका मान पूछा जा रहा है क्या है। 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, इनमें से चारों में से कौन सा है। तो सबसे पहले लिखो 2 tan 30 डिग्री बटे 1 + tan स्क्वायर 30 डिग्री, इसका मान पूछा जा रहा है हमसे। तो इसे करने का तरीका देखो, पहला तरीका हम देख के मान रख कर देख लेते हैं। साइन 2 tan 30, तो tan 30 का जो मान होता है वो क्या होता है वो पता होना चाहिए बस हमें। तो tan 30 डिग्री का जो मान होता है वो होता है 1/√3। तो 1/√3 लिख दिया, बटे 1 प्लस यहाँ पे भी 1/√3, लेकिन ये स्क्वायर है तो स्क्वायर करना पड़ेगा, ठीक है। अब हमने जैसे ही इसका स्क्वायर करा तो ये 2/√3 आ गया। नीचे वाले का स्क्वायर करेंगे हम, 1 का वर्ग 1 ही, और √3 का जो वर्ग आ जाएगा वो √3 गुणा √3 आएगा, यानी कि सिर्फ 3 आ जाएगा, ओनली 3, ठीक है। इसका गुणा करने पर 3 आ जाता है, क्योंकि इन दोनों को गुणा में जैसे ही हम लिखेंगे ना 3 गुणा 3 अंडर में, तो ये पेयर बन जाएगा, बाहर आ जाएगा 3, ठीक है। यानी कि √3 का वर्ग 3 ही होता है, ठीक है। तो हमने लिख दिया यहाँ पर 3। अब इससे सोल्व करना है हमें। तो सोल्व करने के लिए हम क्या करते हैं, 2/√3 तो ऐसे लिख दिया हमने। इसमें एलसीएम लिया 3, 3 ही कम 3 यहाँ पर आ जाएगा +1। अब इसके बाद ये 3 तो ऊपर चला जाएगा और ये √3 नीचे आ जाएगा। तो 2 गुणा 3 बटे 3 और 1 मिलकर हो जाएगा 4 गुणा √3, √3 नीचे चला गया, ठीक है। तो 2 से इसे काट दे, 2 दूनी 4, ये 3/2√3। अब देखो √3 को हम देखो, हमने पहले 3 को हम ऐसा लिख सकते हैं, √3 गुणा √3, इसी का मान हमने लिखा था, तो हम यहाँ पे भी ऐसे लिख देंगे। 3 को हम लिख देंगे √3 गुणा √3, बटे में लिखा हुआ है 2√3, तो 1√3 तो हमारा कट जाएगा, तो हमारे पास बचेगा √3/2। तो √3/2 जो है हमें देखना है कौन से का मान आ रहा है। तो sin 60 का मान होता है, sin 60 का मान होता है √3/2। तो पहला ही ऑप्शन सही हो जाएगा आपका। cos 60 का मान होता है 1/2, tan 60 का होता है √3, sin 30 का होता है 1/2। तो पहला ही ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। एक तरीका तो ये हो गया। दूसरा तरीका देखो, दूसरा तरीका वैसे ही तुम्हारे हाई स्कूल में जो है ये फॉर्मूला नहीं बताया जाता, 11वीं 12वीं में बताया जाएगा। फिर भी मैं बता दूं, जो ऑप्शन वाले क्वेश्चन है वो तो कर ही सकते हो आप ऐसे। तो एक फॉर्मूला होता है sin 2θ, तो ये फॉर्मूला होता है 2 tan θ बटे 1 + tan स्क्वायर θ। यदि ऐसा लिखा हुआ हो sin 2θ तो उसे इस रूप में लिख सकते हैं हम, यदि ऐसा लिखा हुआ तो ऐसे लिख सकते हैं, यदि ऐसा लिखा हुआ तो ऐसा लिख सकते हैं, दोनों में से किसी को भी हम लिख सकते हैं, ठीक है। तो देखो ये सवाल क्या था हमारा, सवाल में लिखा हुआ था 2 tan 30 डिग्री बटे 1 + tan स्क्वायर 30 डिग्री। तो थीटा की जगह 30 है, तो ये फॉर्मूला बन जाएगा sin
2 गुणा थीटा, थीटा का मतलब 30, तो ये आ जाएगा साइन 30 दूनी 60 डिग्री, बस 60 आ जाएगा। तो पहला ही ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, साइन 60। ठीक है, तो दोनों क्वेश्चन हो गए। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका गए देखते हैं हम सब। ठीक है, गए में लिखा है यदि 5, 10, 15, R, 20, 35 और 40 का समांतर माध्य 21 है तो R का मान हमें बताना है। चलिए सही है, इसे करते हैं। तो समांतर माध्य के विकल्प वाले क्वेश्चन है, तो इसे तो सॉल्यूशन हमें रफ में करना है। ठीक है, समांतर माध्य क्या होता है? कुल जितनी भी संख्याएं दे रखी हैं, कुल संख्याओं का योग बटे कुल संख्या, यानी कुल आंकड़ों का योग बटे कुल संख्या। कुल आंकड़ों की संख्या भी कह सकते हैं, कुल संख्या मतलब नंबर ऑफ, कितने हैं नंबर हैं वो लिखने हैं। तो समांतर माध्य देखो इन्होंने हमें दे रखा है कितना, 21 है, तो 21 हमने इधर लिख दिया। कुल जितनी भी संख्याएं हैं इन सबका योग करना है, तो 5 + 10 + 15 + R + 20 + 35 और + 40 बट जितनी भी संख्या उनसे भाग देनी है। तो कितनी संख्या है ये, 1 2 3 4 5 6 7, 7 से भाग देनी है। ठीक है, अब हमें इसे सोल्व करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई करनी है और R का मान निकालना है। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 इधर आ जाएगा बराबर, इन्हें जोड़ दो, ये तो हो गया 40, 35 और 5 मिल गए, ये भी 40, 2 40 हो गए। ठीक, तो चलिए 1 40 मैंने ये लिखा और 1 40 मैंने नहीं लिखा। + 20 और 10 30 + 30 और + 15। ठीक है, और बटे में तो कुछ है ही ना, 7 तो हम इधर चल ले गए, तो +R हो रहेगा। ठीक है, +R का मान ही निकालना है। तो 40 और 40 80, 80 और 30 कितने हो जाएंगे, 110, 110 120 125 हो जाएगा, 125 +R। अगर कहीं एरर हो तो एक बार देखते हैं, चलो अभी कहीं एरर होगी तो पता चल जाएगी। 7 × 7, 7 दूनी 14, 147 ही आएगा। अब 147, 125 को इधर ले आओ तो माइनस का हो जाएगा ये, और 147 में से 125 को घटाएंगे, 7 में से 5 गया 2, 4 में से 2 गया 2, यानी और 1 में से 1 गया 0, तो R का मान कितना आ गया, तो ये R का मान आपका 22 आ गया। ठीक है, तो देखते हैं ऑप्शन में है क्या नहीं। तो ऑप्शन में आपको दिख रहा होगा दूसरा ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब इसका घ क्वेश्चन करते हैं। घ आपको लिखा हुआ शांत दशमलव संख्या में व्यक्त होने वाली परिमेय संख्या कौन सी है इनमें से। तो शांत दशमलव संख्या में व्यक्त होने वाली परिमेय संख्या, तो शांत दशमलव संख्या के रूप में व्यक्त होने वाली जो संख्या होती है शांत दशमलव संख्या में, तो उसके जो हर होता है बटे में जो लिखा हुआ होता है, या तो 2 की घात में होगा, वो 2 की घात कुछ होगी, या फिर 5 की घात कुछ होगी, या फिर इन दोनों की गुणा में घातों में कुछ होगा। इन 3 के अलावा और कुछ नहीं होना चाहिए फैक्टर। तो आप देख पा रहे होंगे जो पहला वाला क्वेश्चन है ये बटे में 210 लिख रहा है, तो 210 तो आपका 7 से कट जाता है, यानी अगर इसके फैक्टर करोगे तो 21 × 10 ये आएंगे। फिर 21 को लिख सकते हो आप 3 × 7 × 10 के फैक्टर 2 × 5, तो 5 और 2 तो आएगा, लेकिन 3 और 5 7 भी तो आ रही है एक्स्ट्रा, ये नहीं हो सकता। इसका मतलब सिर्फ फैक्टर में क्या होना चाहिए था, सिर्फ फैक्टर में होना चाहिए था आपका 2 और 5, इसके अलावा कुछ नहीं। तो देखो 2 की पावर में लिखा हुआ है, ठीक है, 5 की पावर में लिखा हुआ है, ठीक है, लेकिन यहाँ पे जो है 7 की पावर हो रहा है गया, 7 हो रहा है गया, इसकी वजह से ये भी नहीं होगा। ठीक है, 7 नहीं होना चाहिए फैक्टर नीचे, यहाँ पे हल लिखा हुआ है। और तीसरा चौथा ऑप्शन देखो 17 लिख रहा है, 17 अभाज्य संख्या है, तो 17 तो होना ही नहीं चाहिए। ठीक है, ये भी नहीं हो सकता, 2 और 5 के अलावा और कुछ नहीं होना चाहिए। अब देखो तीसरा ऑप्शन देखो 3125 ये लिखा हुआ है, इसके फैक्टर करोगे आप 5 से काटोगे, 5 × 30, 5 दूनी 10, 5 पंजे 25, 5 × 5, 5 पंजे ये आ जाएगा। फिर इससे काटेंगे 5 से, 5 दूनी 10, 5 पंजे 25, फिर 5 से काटो, 5 पंजे 25 और 5 × 5, तो 3125 था। ये 5 कितनी बार आया, 1 2 3 4 5, 5 की घात 5 आया ये। तो देखो इस रूप का आएगा ये, हर जो है हमारा बटे में ये है। तो जब हर हमारा 5 के रूप में होगा घात के, तो वो हमारा क्या होगा, शांत दशमलव संख्या में व्यक्त हो सकती है, वो संख्या होगी शांत दशमलव संख्या में व्यक्त होगी। तो ऑप्शन नंबर तीसरा इसका सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन आप पढ़ है ये, इस क्वेश्चन में क्या है, 21 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के किसी चाप द्वारा केंद्र पर बना कोण 60 डिग्री है, तो चाप की लंबाई ज्ञात करनी है हमें। ठीक है, हमें एक वृत्त दे रखा है जो कि 21 सेंटीमीटर का है, 21 सेंटीमीटर, तो एक चाप बना जाए, तो 21 सेंटीमीटर ये भी 21 हो जाएगा, वृत्त की त्रिज्या सब बराबर होती हैं। ठीक है, 60 डिग्री का कोण बनने है यहाँ पर, तो चाप की लंबाई ज्ञात करनी, जो चाप है हमारा वो ये है, ये वाला यहाँ से यहाँ तक।
ठीक है। इस चाप की लंबाई ज्ञात करनी, यही चाप है और ये कोण हो गया, ठीक है, और त्रिज्या होगी। तो चाप निकालेंगे तो फॉर्मूला होता है कोण बराबर चाप बटे त्रिज्या, ये फॉर्मूला होता है इसमें, कोण बराबर चाप बटे त्रिज्या। कोण हमें दे रखा है 60 डिग्री, चाप हमें ज्ञात करना है, त्रिज्या हमारी 21 है, तो बस इसकी गुणा हो जाएगी। तो इसमें एक चीज़ का और ध्यान रखना है हमें, तो जो हमारा जो ये है कोण रखा हमने कोण, तो कोण जो है ये रेडियन में होता है, रेडियन में, रेडियन यानी पाई के रूप में होता है। तो जो 60 डिग्री है ये 60 डिग्री पाई के रूप में होता है, पाई बटे 3, पाई बाई 3, पाई बाई 3 60 के मान के बराबर होता है 60 डिग्री के, तो हमें ये पाई के रूप में लिखना है 60 डिग्री, तो पाई बटे 3 ये आ जाएगा। इसके बाद ठीक है 3 से तो इसे काट सकते हैं, 3 7 21, तो चाप का मान जो आ जाएगा वो हो जाएगा 7 पाई, ठीक है। अब यहाँ पे हम पाई का मान रख देंगे 7 गुणा पाई का जो मान होता है वो लगभग में होता है 22 बटे 7, तो 22 बटे 7। अब देखो यहाँ पे देखो 7 से 7 कट जाएगा, तो जो चाप का मान आ गया वो क्या गया 22, ठीक है, चाप ही आ गया हमारा 22 सेंटीमीटर। इसका जो चौथा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर 4, ये सही हो जाएगा 22 सेंटीमीटर, ठीक है, ये चाप आ गया आपका 22 सेंटीमीटर। तो ये ध्यान रखना है, जो कोण जो रखना है आपको रेडियन में रखना है, ये डिग्री में नहीं रखना है, तो वो डिग्री में दिया जाएगा उसे हमें रेडियन में बदल कर रखना है। तो देखो मैं और बता देता हूँ, जैसे कि जो पाई है आपका, पाई जो होता है 180 डिग्री के बराबर होता है ये, ठीक है। चलिए और दूसरी वीडियो में बता दिया जाएगा अगर कोई दूसरा क्वेश्चन आता है अलग टाइप का, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, 6 क्वेश्चन करेंगे इसका। ये इसमें क्या है, किसी प्रयोग की सभी प्रारंभिक घटनाओं की प्रायिकताओं का योग कितना है, योग क्या होता है, तो योग पूछ रहा है सभी प्रायिकताओं का योग, प्रारंभिक घटनाओं की। तो जो हम जैसे कि किसी घटना, तो उसका जो योग होता है, प्रायिकताओं का योग जो होता है वो 1 होता है। किसी भी घटना की किसी भी प्रयोग की सभी प्रारंभिक घटनाओं का योग जो होता है वो 1 होता है, 1, ठीक है। इसका जो ऑप्शन है वो आपका ये सही हो जाएगा, दूसरा वाला, ठीक है। हो सकता है जैसे सभी प्रयोग की, कोई भी प्रयोग कर रहे हैं उसके प्रायिकता प्लस दूसरे की प्रायिकता प्लस तीसरी प्रायिकता, इन सब का जो योग है चाहे वो कितनी हो, तो उन सब का योग 1 ही होता है, ठीक है। चलो ये क्वेश्चन भी हो गया कंप्लीट। आई होप, मैं यानी उम्मीद करता हूँ आपकी ये सारे क्वेश्चन बहुविकल्पीय प्रश्न आपको सभी समझ आए होंगे, ठीक है। लास्ट वाला तो याद करने का है, ठीक है। और यदि वीडियो पसंद आए तो वीडियो को जरूर लाइक करके जाएं, ठीक है। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में, उसमें हम दूसरा क्वेश्चन करवाएंगे, ठीक है। थैंक यू।